नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निधि और वॉइस एंड विजन के मंच पर आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत महा ईवी रैली। आखिर ये है क्या? बहुत ही ज़्यादा चर्चे में चल रही है भारत महा ईवी रैली। इसके ऑर्गेनाइजर आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर शैलेंद्र सरोज। नमस्कार सर। नमस्कार निधि जी, नमस्कार सर, आखिर ये ईवी रैली है क्या? हमारे लिसनर्स को कुछ बताइए इसके बारे में। देखिए, मैं सभी लिसनर को ये बताना चाहता हूँ कि ये रैली विश्व की सबसे बड़ी रैली है। अभी तक इलेक्ट्रिकल व्हीकल से, हो सकता है किसी ने पेट्रोल और डीजल वाले व्हीकल से किया होगा, पेट्रोल बाइक से भी किया होगा। 21,000 किलोमीटर कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत सारे बाइकर्स इन्होंने किया होगा, बट इलेक्ट्रिकल व्हीकल से ये विश्व की सबसे बड़ी रैली होने जा रही है, जो कि 21,000 किलोमीटर की और सबसे ज़्यादा दिनों के लिए, 100 दिनों के लिए है ये रैली। अब 100 दिन क्यों आप कहेंगे सर, इसको तो 20 दिन में भी पूरा किया जा सकता है, क्योंकि हमारा मकसद कोई इसमें अचीवमेंट करके रिकॉर्ड बनाना नहीं कि हमने जल्दी में किया। इसका मकसद है देश भर में रोड शो के जरिए हमें लोगों को ये बताना कि ईवी से पूरे भारत में ट्रैवल आप कर सकते हैं, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि ईवी कार का मतलब लोकल शहरों में 100, 150, 200 किलोमीटर तो ठीक है, लेकिन बाहर घूमने नहीं जा सकते। और यही रीजन है कि लोग ईवी कार की जो सेल होनी चाहिए वो नहीं। इसके लिए, इसको पूरा करने के लिए हमारा ये मकसद हमने हमारी संस्था ने उठाया। तो सर, कौन कौन से पार्ट ऑफ इंडिया कवर कर रही है आपकी ईवी रैली? देखिए, हमारे भारत में 28 स्टेट्स हैं। हाँ। और 8 यूनियन टेरिटरी है। इन सभी 28 स्टेट और यूनियन टेरिटरी को हम कवर करेंगे इसमें पूरे। तो टोटल 36 हैं और 36 टोटल कवर करेंगे। सर, प्लेन लैंड तो कवर करना फिर भी इजी है, आप पहाड़ी इलाके कैसे कवर करेंगे? वहाँ पे तो इलेक्ट्रिक कार्स, बाइक को चार्ज करने के लिए स्टेशंस भी नहीं है, फिर आप कैसे करेंगे? यही जो आपके मन में जो भ्रांतियां हैं, यही देश के करोड़ों लोगों के बीच में यही भ्रांतियां। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चार्जर के ऊपर पूरा रिसर्च हमने कर लिया है। जम्मू, और हमारे पास सिर्फ 2 जगह जहाँ पे ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे। एक एरिया है हमारा जब हम जम्मू से ले के लिए जाते हैं कश्मीर होते हुए, दूसरा है जब ले से आते हैं हम मनाली होते हुए जो रूट आएगा, वहाँ पर चार्जर की कुछ संख्या कम है, ज़्यादा नहीं, 3-3, 4-4 चार्जर है। और वो चार्जर अगर खराब हुए तो हमारे लिए बहुत बड़ा इसमें एक चैलेंज आएगा। लेकिन उस चैलेंज से हम कैसे निपटेंगे, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। इसके लिए लाइव शो चलेगा। अच्छा। आखिर मैं अभी बताना नहीं चाहता उस चैलेंज से कैसे निपटेंगे, क्योंकि वो लाइव शो चलेगा और 40 करोड़ देश के लोग उसको देखेंगे। तो मैं चाहूंगा जब हमारा स्पेशल रूट जब जम्मू कश्मीर से ले के लिए और ले से आएगा और जब हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव करेंगे, उस समय का वीडियो आप जरूर देखें कि हम उस चैलेंज से, अभी मैं आपको कुछ ही बोलूं कि हम रात में रुके चार्ज कर लेंगे और ये कर लेंगे, ये कहने से ज्यादा अच्छा रहेगा जब लोग देखें कि उस एक्चुअल प्रॉब्लम को कैसे फेस करते हैं। तो सर, कौन कौन से व्हीकल्स जा रहे हैं? क्या वो सिर्फ 2 व्हीलर्स हैं या 4 व्हीलर्स हैं? देखिए, पहले हमारा प्लान था कि कार से इसको पूरा करेंगे। कार हमारे पास कंपनियां लगभग 5 से 10 कार का एक काफिला इसमें रहेगा। बट हमारे इस रैली को सोशल मीडिया पर और काफी लोगों ने, कुछ हमारे साथ सुपर बाइक्स जो है, रेसर बाइक कंपनीज, उन्होंने भी हमें अप्रोच किया कि वो भी रैली में आना चाहती है। इलेक्ट्रिकल रेसर बाइक, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं बाइक, उन्होंने कहा कि हम भी, तो हमारे लिए, क्योंकि बाइक का जो है ना माइलेज कम होता है, एक बार बैटरी फुल चार्ज करती है 100 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जा पाती है। तो और कार का क्या होता है, कार 250-300 किलोमीटर चल लेती है। तो हमारे लिए चैलेंज था, तो हमने इसलिए 2 व्हीलर को ऐड नहीं किया था। बट अभी जो कंपनियों ने कहा कि कुछ ना बाइक से जिनके रिमूवेबल बैटरीज हैं, आप बैटरी निकाल के लगा सकते हैं दोबारा, तो उसमें क्या होगा, हमारे साथ कार भी होंगी। तो कार में बैकअप में 3-4 बैटरीज, मान लीजिए एक बाइक जा रही है उसकी 3 बैटरीज, दूसरी बाइक की भी 3 बैटरीज, ये हम बैकअप में रखेंगे। तो इसमें स्कूटीज भी जा सकती हैं, क्योंकि बस वो स्कूटीज मैं इस चैनल के माध्यम से केवल उनको बताना चाहता हूँ जिनकी गाड़ियां, जिनके स्कूटीज में और बाइक में बैटरी रिमूवेबल है, उनके लिए ऑप्शन वो कर सकते हैं हमारे साथ। हमारे पास कार है, हमारे पास टेम्पो ट्रैवलर भी होगा फोर्स का। सर, लेकिन हम लोगों को अगर आना हो आपके साथ, आपको ज्वाइन करना हो, तो हम कैसे कर सकते हैं आपको ज्वाइन? देखिए, कोई भी आएगा पहले तो वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेके आना चाहिए। मतलब कर सकते हैं हम सब भी? कोई भी कर सकता है, देश का कोई भी नागरिक इसमें आ सकता है। और उसके लिए कुछ हमने एक नॉमिनल सी फीस भी रखी है, सो दैट कि उसमें रखी है और उसको लेके रैली में आ सकते हैं। बट मोस्टली जो इंडिविजुअल आदमी है ना, वो इस रैली में इतने लंबे किलोमीटर के लिए नहीं आएगा। हाँ, जिनको शौक है, जो बाइकर्स होते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, उनको शौक है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। बट मोस्टली वो कंपनी जिनके अपने ब्रांड है, क्योंकि इस जो रैली को ना 40 करोड़ लोगों तक हमें पहुंचाना है, तो उनको ज्यादा इससे ब्रांड को फायदा होगा। और उनकी सेल में डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि 18 दिसंबर को जब हमारी रैली खत्म होगी, उससे पहले ही जब रैली चलने लगेगी, उसके बाद से ही उन कंपनियों के सेल में मैं पूरी उम्मीद करता हूँ, चाहे वो कार हो चाहे बाइक हो, उनके सेल में बहुत बड़ा एक 90 डिग्री के एंगल पर बहुत बड़ा उछाल आने वाला है। और ईवी इंडस्ट्री के जो क्षेत्र है ना, इसमें एक जबरदस्त रिवोल्यूशन आने वाला है। इस रैली की सबसे ज्यादा खास बात क्या है? देखिए, इस रैली की सबसे बड़ी खास है, वो मैं थोड़ा सस्पेंस रखना चाह रहा था। सर बताइए, सस्पेंस सब में बना हुआ है अब। मैं चाह रहा था उसको जब हमारी रैली स्टार्ट हो
तब उसको बताया जाए लोगों को, लेकिन आप इतना जोर दे रही हैं तो मैं बता दूं, हिंट दे देता हूँ। पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि 21,000 किलोमीटर की रैली हम महिलाओं के द्वारा पूरी करेंगे। वो महिलाएं जो कार लॉन्ग ड्राइव पे चलाती हैं, और इस वीडियो के माध्यम से मैं और महिलाओं को भी इनवाइट करना चाहता हूं जो भी इस रैली में 5,000, 10,000 वाट एवर डिक्शनरी 1,000 किलोमीटर भी चलाना चाहती, वो लोग आएँ और चलाएं। दूसरा, हमारे साथ इसमें कुछ स्पेशल जो हैंडीकैप्ड लोग होते हैं, उन्होंने भी हमसे रिक्वेस्ट किया, सर हमें भी मौका दें। तो उसके लिए ना अटैचमेंट्स लगाए जाते हैं, इनके पैर नहीं है प्रॉब्लम है, उनके लिए वो हाथ से ही ब्रेक और एक्सीलेटर लगा सकते हैं, क्लच भी दबा सकते हैं। तो उनके लिए हम अरेंजमेंट करके एक कार स्पेशली फॉर हैंडीकैप्ड्स के लिए और 2 कारें स्पेशली फॉर वुमेन के लिए रहेंगी, क्योंकि हम इसमें कुछ नया करना चाहते हैं। और वुमेन एम्पावरमेंट का, जैसा कि हमारे मोदी जी का भी बहुत बड़ा इसमें कहना है कि महिलाओं को आगे रखना चाहिए। महिलाएं दुर्गा हैं, हमारे देश में शक्ति का प्रतीक है, तो उनको भी क्यों नहीं मौका मिलना चाहिए इस रैली में आगे जाने का। और जो हैंडीकैप लोग हैं, क्या उनको जाने का शौक नहीं है? तो हमने इस रैली में एक नया चीज ऐड किया है। इसके साथ आपको बता देता हूँ कि अगेन ये विश्व में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि 1 करोड़ पेड़ भी हमारा लगाने का मिशन है। कि एक तरफ तो हम पोल्यूशन को कम कर रहे हैं ईवी को लाकर, लेकिन दूसरी तरफ हमारा ये भी मकसद है कि अच्छा ऑक्सीजन लोगों को मिले। ग्रीनरी और बढ़ रही है। हमने मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट से ये गुजारिश करी है, और लगभग 25 लाख पेड़ हमें लोगों ने इसमें डोनेट कर दिया है। और हम सरकार से आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि और भी हमें पेड़, और उसके साथ साथ उसको लगाने की जगह, और उसके साथ साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उस पेड़ को बड़ा करना। नहीं तो ऐसा नहीं कि हम पेड़ को कहीं भी लगा दिए, गाय आएगी खा गई या बकरी आएगी, पालन पोषण सबसे बड़ी चीज है। उसके लिए हमने क्या किया है, जैसे मान लीजिए रेस्टोरेंट के बाहर है कोई जगह, या कोई ढाबा है उसके बाहर कोई जगह है, तो वहां पे उसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। और इंजीनियरिंग कॉलेज को, स्कूल को, सारे जितने यूनिवर्सिटीज, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो पेड़ लग रहा है उसकी जिम्मेदारी करना, और उसको हर महीने उसकी फोटो भेजना, और उस फोटो को सरकार तक भेजा जाएगा। फिर इन लोगों को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिस सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट, क्योंकि उस पेड़ को बड़ा करना, जैसे बच्चे को बड़ा करते हैं उस तरह पेड़ को बड़ा करना, लगाना बड़ी चीज नहीं है, लगाते बहुत लोग हैं, बट उस पेड़ को बड़ा करना, उस पेड़ से फल और छांव मिलना, वो बहुत ज्यादा, और एक अच्छी ऑक्सीजन पाना, ये हमारा उद्देश्य है। सर, ये आपके भारत महा ईवी रैली में गवर्नमेंट के साइड से क्या सपोर्ट मिल रहा है आपको? देखिए, लगभग इसमें अभी तक हमने 12 मिनिस्ट्री को लेटर भेजा है, और पर्सनली ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी ने इसमें पूरा सहयोग देने के लिए कहा है। और उस दिन जब 9 सितंबर को हम इंडिया गेट से स्टार्ट करेंगे, तो गडकरी साहब इसको फ्लैग ऑफ करेंगे। और मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एस डी कुमार स्वामी जी भी, वो भी हैं इसमें, एमएसएमई मिनिस्टर, और काफ़ी सारे मिनिस्टर, चिराग पासवान जी ने भी वादा किया कि हमें, क्योंकि फूड मिनिस्टर हैं, हाँ। तो जो भोजन की व्यवस्था होगी रैली में वो कराएंगे। अच्छा। टूरिज्म मिनिस्टर का कहना है जहाँ रहने की व्यवस्थाएं हैं वो टूरिज्म मिनिस्ट्री कराएगा। अभी हमारे आसाम से भी हमारे पास गवर्नर साहब का है कि जब उस दिन कितने लोग आ रहे हैं, आपके कितने लोग वहाँ रुकेंगे। अंडमान निकोबार से कॉल आई, दादा नगर हवेली से कॉल आ चुकी है, तो लोग इसको वेलकम कर रहे हैं, और वो हमें पूरा हर तरीके से सहयोग। तो ऐसा कोई एस्टिमेट है क्या आपके साथ कितने लोग जा सकते हैं? देखिए, क्योंकि हमारा इसमें बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हम इसमें बहुत ज्यादा भीड़ नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि भीड़ करना मकसद नहीं है, क्योंकि भीड़ करने से ट्रैफिक जाम भी होगा, और व्हीकल जा रही है उसकी सेफ्टी भी देखनी है, जो चला रहा है उसकी भी सेफ्टी देखनी है, हेल्थ भी देखनी है, और एक्सीडेंट भी नहीं होने पाए। तो सक्सेसफुल रैली करना है तो बहुत ज़्यादा नहीं, 5 से 7 गाड़ियों का एक कार, 4-5 बाइकें, वो इसमें रहेंगी। जो हमारा मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा ना, वो सोशल मीडिया के थ्रू पड़ेगा। जैसे आप जैसे बहुत सारे चैनल को हम इन्वाइट कर रहे हैं कि इसके थ्रू वो लोग देखें, जो लोग घर में बैठे हैं वो लोग देखें, ये मैसेज देश के 40 करोड़ लोग तक, जो मोबाइल यूजर है और टीवी यूजर है, उस तक। हमने काफी सारे चैनल से भी रिक्वेस्ट किया, वो अभी टीवी, क्योंकि चैनल पे पूरा लाइव नहीं दिखा सकते, हाँ। लेकिन क्लिप्स, दिन भर की समरी 1 मिनट में 2 मिनट दिखा दें कि अभी रैली पहुंची कहाँ है। मकसद सिर्फ ये है कि लोग ये देखें कि व्हीकल से पॉसिबल है, और धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल को बंद किया जाए, उसका एक बहुत बड़ा मकसद। आज पता है पेट्रोल डीजल हमारे पास नहीं है, हम दूसरे देशों से मंगाते हैं, हाँ। हमारे इंडिया का पैसा बाहर चला जाता है, उससे जीडीपी नीचे गिरती है, ठीक है, पोल्यूशन भी आ रहा है, और हमें हमेशा गल्फ कंट्री, दूसरी कंट्रियों पे आत्मनिर्भर रहना पड़ता है। मोदी जी का क्या कहना, आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत तभी बन पाएगा जब अपना खुद का ईंधन होगा, खुद का व्हीकल होगा, खुद का सोलर होगा, खुद की एनर्जी होगी। बहुत खूब सर, जो पोल्यूशन को खत्म करने के लिए आप जो काम कर रहे हैं, 1 करोड़ पेड़ लगा रहे हैं सारी जनता के लिए, आपका कॉन्सेप्ट बेहद ही यूनिक है और बेहद ही अच्छा है। बस ऐसे ही आप लोगों का आशीर्वाद, लोगों का साथ मिलता रहे, डेफिनेटली आप लोग के आशीर्वाद और सहयोग से सर हमारे व्यूअर्स के तरफ से और हमारी चैनल की तरफ से आपको बेहद बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर।